Subscribe and like Digital खबरें for more updates. लोन के नाम पर लाखों का चूना लगाने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा। मुंबई की मालाड पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसे शातिर अपराधी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है जो मुंबई में पैसों की उगाही के लिए दिल्ली में चलाता है कॉल सेंटर। यह शातिर अपराधी लोन दिलाने के नाम पर प्रोसेसिंग फी की मांग करता था। जब पीड़ित पैसा अकाउंट में भेज देता था तब फोन कर गायब हो जाता था। मालाड की साइबर सेल ने आरोपी को एक मोबाइल हैंडसेट के साथ गिरफ्तार किया है। मालाड पुलिस स्टेशन की हद में रहने वाला सुमित बंसाली अक्सर अपने पैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रखा था, जिसकी श्रीराम इंश्योरेंस और इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस में पॉलिसी है। एक दिन सुमित को दिल्ली से लोन विभाग की तरफ से एक कॉल आया कि आपको लोन की ज़रूरत है क्या। दरअसल सुमित उस वक्त लोन लेने की तलाश में था। सुनील ने बताया कि उसको 12 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है, अगर लोन हो जाएगा तो मदद मिलेगी। जिसके बाद मनीष अखिलेश शर्मा नामक युवक का कॉल आया कि आपका 12 लाख का लोन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा। मनीष ने सुमित को सिंडिकेट बैंक का एक अकाउंट नंबर दिया और बताया कि आपको टीडीएस और प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर 2,80,500 रुपये देने होंगे। जैसे ही सुमित ने बैंक अकाउंट में पैसे भेजे, सामने वाले शख्स का कॉल डिटेल सब बंद हो गया। फिलहाल इस वारदात में एक आरोपी को दिल्ली से 23 मार्च को अरेस्ट किया गया है। उसके पास से क्राइम में उपयोग किए गए मोबाइल हैंडसेट बरामद कर लिए गए हैं। बाकी अन्य साथियों की तलाश अभी भी जारी है। ले जाइए। शिकायतकर्ता के पास मिले मोबाइल नंबर पर कॉल डिटेल्स और लोकेशन दिल्ली का होने की जानकारी मिली। जांच के दौरान जानकारी मिली कि लोन के प्रोसेसिंग के लिए जो अकाउंट डिटेल दिया गया था वह मनीष अखिलेश शर्मा नामक शख्स का था, जो दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस को आरोपी मनीष का अकाउंट डिटेल्स और उसके पास से एक मोबाइल हैंडसेट भी मिला। मनीष एक कॉल सेंटर चलाता है जहां से पैसों की उगाही का कॉल लगाया जाता है। ये था ठीक। सर, चीटिंग का एक मामला आपने सुलझाया है इंश्योरेंस के नाम पर, फिर लोन के नाम पर, इस तरह की कुछ तमाम बातें सामने आई, क्या कुछ हमारे यहाँ पे कंप्लेनेंट थे, उन्होंने कंप्लेन किया था कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ थी, तो उन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बेसिस के ऊपर उनको लोन ऑफ़र किया गया था। एक कॉल आया था, उस कॉल पे उनको ऐसी जानकारी दी कि आपको अगर लोन चाहिए तो आपको थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग फ़ीस भरनी पड़ेगी और उसके बाद आपको लोन अवेलेबल करा दिया जाएगा बड़े अमाउंट का। तो जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने शुरुआत में उनको थोड़े थोड़े करके ऑलमोस्ट 2,80,500 रुपये उन्होंने जो बताए हुए अकाउंट्स थे अलग अलग उस अकाउंट में डाले। बाद में सामने से कॉल आना या फिर रेफरेंस कोई भी रिस्पॉन्स मिलना बंद हो गया। तब उनको समझ में आया कि उनके साथ चीटिंग हुई है। उस मैटर में हमने अगस्त में एफआईआर रजिस्टर किया था। आरोपी को कहां से पकड़ा गया है, किस तरह का, क्या मोडस अपनाते थे? हमने जब मैटर की तहकीकात की तो पता चला कि दिल्ली से ये इन्होंने क्राइम किया है। तो हमने सारे डिटेल्स इकट्ठा किया, बैंक अकाउंट्स कौन से थे, क्या लोकेशंस वगैरह थे, वो सारे डिटेल्स चेक करने के बाद हमें पता चला कि ये दिल्ली से ही ऑपरेट हुआ है। तो फिर हमने हमारे सुपीरियर्स के गाइडेंस में परमिशन लेके डिस्कस करके हम दिल्ली गए थे। दिल्ली में वहाँ पे हमने ये जो अक्यूज़ हमने अरेस्ट किया है उसको सुलेमान नगर एरिया है, नांगलाई, वहाँ से हमने इसको अरेस्ट किया है। तो तहकीकात में पता चला कि ये एक कॉल सेंटर के तरीके से ये काम करते थे, कॉल्स करते थे लोगों से, उनको डेटा मिलता था। उस डेटा के बेसिस पे जिनके लोन रिजेक्ट हुए उन लोगों को ये कॉल करके लोन देने के बहाने उनसे पैसे ले लेते थे और फिर सिम कार्ड वगैरह बंद करके गायब हो जाते थे। सर, अक्सर देखा जाता है कि साइबर क्राइम की जो रिपोर्ट्स होती है, ऐसे में क्या अवेयर के लिए क्या लोगों को संदेश देंगे? अभी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लोगों को ये बोला जाता है कि कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से सब ऑनलाइन हो गया है, तो आप कॉल पे केवाईसी कीजिए, कॉल पे सारी चीज़ें कीजिए। जो अननोन नंबर्स है उनको अगर आप अपनी इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे या फिर बिना मिले उनके अकाउंट में पैसे डालेंगे तो आप इजीली आपके साथ चीटिंग हो सकता है। सो बेटर यही है कि आप विदाउट वेरिफिकेशन किसी के भी अकाउंट में पैसे ना डालें। उसके बाद कोई भी अननोन आदमी कॉल करता है तो आप एक्चुअल जो हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं कंपनीज़ के, उनको वेरीफाई किए बगैर आगे मूव मत कीजिए, उनको ईमेल कीजिए, कंफर्म कीजिए, उसके बाद ही इनिशिएट कीजिए।